मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है पापा की परी की। तो आइए दोस्तों कहानी देखते हैं। कीर्ति शहर में रहने वाली एक समझदार लड़की थी जो अपने मम्मी पापा और अपने भाई राहुल के साथ एक सुंदर से घर में रहा करती थी। कीर्ति को हमेशा से इंडिपेंडेंट रहने का बहुत शौक था। वह चाहती थी कि वह किसी पर भी निर्भर ना हो। कीर्ति का कोचिंग सेंटर उसके घर से काफी दूर था, जिस वजह से कीर्ति के पापा उसे स्कूटी से उसके कोचिंग सेंटर छोड़ा करते थे। लेकिन कीर्ति को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि रोज रोज उसके पापा उसकी वजह से परेशान होते हैं। इसी वजह से एक दिन कीर्ति डिसाइड करती है कि वह स्कूटी सीखेगी और खुद स्कूटी चलाकर अपने कोचिंग सेंटर जाया करेगी। अगले दिन कीर्ति अपने पापा से कहती है, पापा मुझे स्कूटी सीखनी है। मैं चाहती हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट बनूं और खुद ही स्कूटी से कोचिंग तक जाऊं। मैं रोज रोज आपको तकलीफ नहीं देना चाहती पापा। ठीक है बेटा, पर स्कूटी सीखने में समय लगता है। मेरी ऑनलाइन काफी सारी मीटिंग है, ऐसे में मैं तुम्हें स्कूटी सिखाने का समय नहीं निकाल पाऊंगा। प्लीज पापा, मुझे स्कूटी सीखनी है प्लीज। ठीक है बेटा, तुम एक काम करो, अपने बड़े भाई राहुल से स्कूटी सीख लो। उसे तो बहुत अच्छी चलानी आती है। पापा आप ही बोल दो, मेरे कहने पर तो वह बिल्कुल नहीं सिखाएगा। कीर्ति के पापा राहुल को आवाज लगाते हैं और राहुल अपने कंप्यूटर में बैठकर गेम खेल रहा होता है। राहुल, राहुल जरा इधर आओ। पापा मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, नहीं तो वो मुझे मार देंगे। ये सुनकर कीर्ति के पापा हैरान होकर पूछते हैं, अरे राहुल, कौन मार देगा, क्या हुआ? अरे मैं कंप्यूटर में गेम खेल रहा हूँ, मेरे एनिमी मुझे गेम में मार देंगे। अरे नालायक, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। जल्दी इधर आ। राहुल गेम छोड़कर आता है और पूछता है, हाँ बोलो पापा, क्या हुआ? आपने मुझे क्यों बुलाया? वो मैं कह रहा था तू कृति को स्कूटी सिखा दे। उसका कोचिंग सेंटर बहुत दूर है, तो मैं उसे रोज रोज स्कूटी से छोड़ने जाता हूँ, पर वह चाहती है कि वो खुद स्कूटी चलाकर अपने कोचिंग सेंटर जाए। मैं ऐसे स्कूटी नहीं सिखाऊंगा। मैं जानता हूँ लड़कियाँ कैसी ड्राइविंग करती है। कहीं से सिखाते सिखाते अगर इसने मुझे मार दिया तो? मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, जितना कहा है उतना करो। राहुल ना चाहते हुए भी बेमन से हाँ कर देता है। अगले दिन से स्टार्ट हो जाती है कीर्ति की ड्राइविंग क्लास। ये देख, ये है रेस। इससे रेस देखकर स्कूटी आगे बढ़ती है। यहाँ से हेडलाइट का बटन ऑन होता है और वहाँ ऑफ। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट ये है ब्रेक। इससे ही स्कूटी रुकती है। ये पहला ब्रेक है और यह दूसरा ब्रेक। और हाँ, जो तुम पापा की परिया अपने पैर को तीसरी ब्रेक बनाकर इस्तेमाल करती हो, वो बिल्कुल मत करना। हाँ मुझे पता है, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है कि किससे क्या होता है। मुझे बस स्कूटी चलाना सिखा दे, ठीक है? हाँ ठीक है, ठीक है। मुझे भी कोई शौक नहीं है तेरे साथ टाइम वेस्ट करने का, लेकिन एक बात बता दूं, जैसे बता रहा हूँ वैसे ही चलाना। मैं नहीं चाहता मेरे इस हैंडसम से चेहरे को कोई नुकसान हो। हाँ हाँ डोंट वरी, मैं तुझे सही सलामत वापस घर पहुँचा दूंगी। हाँ देखते हैं, मेरे घर पहुँचाएगी या यमराज के। इसके बाद कीर्ति धीरे धीरे राहुल की मदद से स्कूटी आगे बढ़ाने लगती है, जिसके बाद वह थोड़ी थोड़ी स्कूटी चलाने लगती है। लेकिन अचानक से कीर्ति के सामने एक गाड़ी आ जाती है, जिससे डरकर वह स्कूटी को साइड में करने की कोशिश करती है। ये करते वक्त स्कूटी पलट जाती है, जिससे दोनों में से किसी को ज्यादा चोट तो नहीं लगती, पर राहुल का हाथ हल्का सा छिल जाता है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, बस इसीलिए मैं तुम्हें स्कूटी नहीं सिखा रहा था। मुझे पता था ड्राइविंग करना तुम पापा की परियों की बस की बात नहीं है। ऐसा नहीं है, वो अचानक से गाड़ी आ गई तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैंने तो हम दोनों को बचाने के लिए स्कूटी को साइड में किया था। राहुल बिना कुछ बोले वापस घर चला जाता है। कीर्ति भी पैदल स्कूटी लेकर आ जाती है। राहुल घर जाकर सब बताता है और कहता है, मैं नहीं सिखाऊंगा इसे स्कूटी, पता चले किसी दिन मुझे ही मार दे। ये कहकर राहुल अपने कमरे में चला जाता है। कीर्ति के पापा कुछ नहीं कहते, जिसके बाद कीर्ति भी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। कीर्ति स्कूटी से गिरी जरूर होती है, परंतु वह अभी भी इंडिपेंडेंट होना चाहती थी। वह खुद स्कूटी चलाकर अपने कोचिंग सेंटर जाना चाहती थी, इसलिए वह बिना किसी को बताए अपनी एक फ्रेंड से स्कूटी सीखना स्टार्ट करती है और धीरे धीरे अच्छी खासी स्कूटी चलाना सीख जाती है। एक दिन कीर्ति के पापा ऑफिस गए होते हैं और राहुल अपनी मम्मी की छत पर गमले सेट करने में मदद कर रहा होता है कि अचानक से छत पर बहुत जोर की आवाज आती है। आह मम्मी, मेरा पैर
यह गमला मेरे पैर पे कितना जोर से गिर गया। कीर्ति राहुल की आवाज सुनकर दौड़ी दौड़ी छत पर जाती है। वो देखती है कि राहुल के पैर पर गमला गिरने की वजह से उसका पैर सूज गया है। ऐसा लग रहा था मानो उसका पैर टूट गया है। ये सब देखकर कीर्ति एम्बुलेंस को फोन करती है। मुझे दर्द हो रहा है, मैं ये दर्द और नहीं सह सकता, कोई कुछ करो प्लीज। कीर्ति से राहुल की ये हालत देखी नहीं जाती। वो एम्बुलेंस का और इंतजार नहीं कर सकती थी। वो स्कूटी निकालती है और अपने भाई को कंधा देकर छत से नीचे लाती है और कहती है, मैं तुझे स्कूटी पर बैठा के हॉस्पिटल ले जाऊंगी। राहुल जो दर्द के मारे तड़प रहा था कुछ नहीं कहता। इसके बाद कीर्ति राहुल को बैठाकर हॉस्पिटल ले जाती है और उसका इलाज कराती है। राहुल की खबर सुनकर उसके पापा भी हॉस्पिटल आ जाते हैं। ये सब कैसे हुआ? इसके बाद कीर्ति अपने पापा को सब कुछ बताती है। डॉक्टर राहुल का चेकअप करके बाहर आते हैं और कहते हैं, मैंने राहुल को पेन किलर इंजेक्शन दे दिया है। उसका पैर टूटा नहीं है, बस पैर पर सूजन है। मैंने कुछ दवाइयाँ दी हैं जिससे वह ठीक हो जाएगा। ये तो अच्छा है कि जल्द से जल्द राहुल को हॉस्पिटल ले आया गया, वरना कुछ भी गलत हो सकता था। ये सब सुनकर कीर्ति के पापा को उस पर बहुत प्राउड फील हो रहा था कि उसकी वजह से आज उसका भाई सही सलामत है। कीर्ति अपने भाई के पास जाती है और कहती है, भाई ठीक है ना तू? हाँ, अब पहले से ठीक हूँ। और बता कैसी लगी पापा की परी की स्कूटी की सवारी? राहुल जो कि शर्मिंदा होता है कि उसने कीर्ति का मजाक उड़ाया, उसके बावजूद भी कीर्ति ने स्कूटी सीखी और आज उसी की वजह से वह सही सलामत है। आई एम सॉरी, मुझे लगा था कि लड़कियां बस शौक के लिए स्कूटी सीखती है, लेकिन आज तेरी ड्राइविंग ने मेरी टांग बचा ली। थैंक यू सो मच। कीर्ति यह सब सुनकर बहुत खुश होती है कि आज उसकी वजह से उसका भाई सही सलामत है। 2 दिन बाद राहुल को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जिसके बाद वो अपनी बहन के साथ कई बार स्कूटी ड्राइविंग करने जाने लगता है और फिर कभी भी उसकी ड्राइविंग पर सवाल नहीं उठाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे नाइस टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।